एक छोटी सी गली में एक सिलाई करने वाली औरत रहती थी, फातिमा। उसका बेटा हमजा छोटी उम्र में ही स्कूल जाने लगा था, लेकिन उनके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी खाने के पैसे नहीं होते, कभी बिजली का बिल जमा नहीं हो पाता। फिर भी फातिमा के होंठों पर हमेशा एक लफ्ज रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन हमजा गुस्से में बोला, अम्मी, आप हर वक्त शुक्रिया क्यों कहती हैं? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो सब कुछ सबसे सही वक्त पर देता है। उस रात फातिमा ने सजदे में रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में यकीन भर दे। अगली सुबह एक स्कूल टीचर उनके घर आई और बोली, हमजा ने स्कॉलरशिप जीती है, अब उसके सारे खर्चे स्कूल उठाएगा। फातिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हमजा ने अम्मी को देखा और समझ गया, तकदीर उन्हीं की बदलती है जो अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ते। कुछ साल बाद हमजा इंजीनियर बन गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अम्मी के लिए नई सिलाई मशीन खरीदी और कहा, आपका सब्र मेरी कामयाबी की वजह है। फातिमा बोली, बेटा, सब्र वो दरिया है जिसमें भरोसा डूबता नहीं बल्कि सीधे अल्लाह तक पहुंच जाता है। उस रात दोनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह, हमें उन लोगों में बना जो मुश्किल में भी शुक्र करते हैं। रात का वक्त था। फातिमा अपनी पुरानी मशीन के पास बैठी सिलाई कर रही थी। अचानक हाथ कट गया, मगर उसने बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम हाथ तो सलामत है। हमजा परेशान होकर बोला, अम्मी, आप रोज मेहनत करती हैं, थक जाती हैं, फिर भी अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता? फातिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। हर देर के पीछे एक हिकमत होती है। उसने कुरान उठाया और आयत पढ़ी, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक 65। हमजा चुप हो गया। उस रात उसने अपनी माँ को सजदे में रोते देखा, मगर वो आंसू गम के नहीं, ईमान के थे। अगली सुबह फातिमा बाजार जा रही थी, तभी एक आदमी मिला। उसने कहा, आपा, मुझे सिलाई करने वाली चाहिए। एक नया बुटीक खुला है, क्या आप काम करेंगी? फातिमा के होंठों से निकला, सुभान अल्लाह। उसी दिन से उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। हमजा ने देखा, जब माँ ने शिकायत छोड़कर शुक्र बढ़ाया तो अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा घर रोशनी और दुआओं से भर गया। फातिमा कहती, बेटा, हमने कभी दौलत नहीं मांगी, हमने तो सिर्फ सुकून मांगा था और वो अल्लाह ने दे दिया। कई साल बीत गए थे। फातिमा का छोटा बुटीक अब बस्ती का सबसे मशहूर सिलाई सेंटर बन चुका था। हर सुबह वो कुरान की तिलावत के बाद काम शुरू करती और कहती, हर सिलाई के धागे में मैं अल्लाह का नाम जोड़ देती हूँ ताकि हर कपड़ा बरकत वाला बने। एक दिन एक अमीर औरत आई, ज़ारा बेगम। उसने कहा, आपा, आप मेरे बुटीक की डिज़ाइन हेड बन जाइए। फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, जब हमने सब्र और शुक्र का दामन थामा, अल्लाह ने हमारी तकदीर नई लिख दी। हमजा अब कॉलेज जाता था और हर जुमे की नमाज के बाद लोगों से कहता, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हारा नहीं जाता। हर दुआ अपने वक़्त पर कबूल होती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, फातिमा मस्जिद के बाहर बैठी बोली, या अल्लाह, जब मैंने शिकायत छोड़ दी थी तब तूने मेरी जिंदगी सजा दी। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, सब्र से लिखी दुआ कभी बेकार नहीं जाती, वो तकदीर बदल देती है। साल गुजरते गए। फातिमा का बुटीक अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, बल्कि पूरे मोहल्ले की औरतों के लिए रोजगार और उम्मीद का झरिया बन गया था। हर नई लड़की जो सिलाई सीखने आती, फातिमा उसे पहले यही सिखाती, कपड़ा सिलने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर कहना। एक दिन एक टीवी चैनल की रिपोर्टर आई। वो बोली, आपा, हम आपकी कहानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक औरत जिसने सब्र, मेहनत और ईमान से अपनी तकदीर बदली। फातिमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, मेरी कहानी नहीं, ये अल्लाह की रहमत की कहानी है। जब वो इंटरव्यू टीवी पर चला तो बहुत से लोग प्रेरित हुए। कई गरीब औरतें उसके पास आईं और बोली, आपा, हमें भी सिखाइए कैसे मुश्किल वक्त में मुस्कुराना है। फातिमा ने सबको जवाब दिया,
जब दिल टूटा हो तब सजदे में झुको, क्योंकि वहीं से असली सुकून शुरू होता है। उधर हमजा अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। वो अपनी सैलरी से हर महीने कुछ पैसे माँ के सिलाई सेंटर को देता और कहता, अम्मी ये तो बस अमानत है, असल इनाम तो आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। एक रात जब बारिश हो रही थी, फातिमा ने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, तूने हर आंसू का जवाब रहमत से दिया। अब मेरी आखिरी दुआ ये है, मेरे बेटे और उसकी औलाद को भी उसी सब्र और शुक्र का वरदान दे। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब हम शिकायत छोड़कर शुक्र करना सीख लेते हैं, क्योंकि जब जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहती है तो आसमान कबूल कह देता है।